हेलो नमस्कार दोस्तों, दशरथ राजा 999 में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मुहर्रम कब है और क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में हम जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक बना रहिए। मुहर्रम क्यों मनाया जाता है और कब है, हम सारा जानकारी देंगे आप लोगों को। और आपसे उम्मीद करते हैं कि वीडियो को लास्ट तक देखिए। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको तहे दिल से थैंक्स बोलता है दशरथ राजा। और जितने मेरे पहली बार वीडियो को देख रहे हैं उनको भी तहे दिल से नमस्कार। ठीक ना। तो अब हम आते हैं मुहर्रम कब है। तो इस बार अंग्रेजी मुहर्रम पड़ रहा है आपको 6 तारीख को। 6 तारीख को मुहर्रम है। और 6 तारीख को मुहर्रम है और 5 के नौमी है। और कहीं कहीं 11 दिन पे ताजिया विसर्जन कर जाता है। ताजिया जो होते हैं ये ताजिया ताजिया वास्तव में 10 दिन पे होना चाहिए। 10 दिन पे ताजिया जो है 10 दिन पे होना चाहिए, लेकिन ये कुछ जगह पर जो है आपको कर देते हैं 11 दिन। समझे। गांव देहात वाला कर देते हैं 10 दिन पे। और शहर वाला जो क्षेत्र है, जो बड़ा बड़ा इलाका होता है, समझे, तो उसको एक दिन बाद किया जाता है। 11 दिन पे करता है सब विसर्जन। समझे। विसर्जन जिसको बोलते हैं, जिसको पहलाम बोलिए या विसर्जन बोलिए, एक ही बात होता है। समझे। तो इस चीज को हम बता रहे हैं मुहर्रम के बारे में। मुहर्रम क्यों मनाया जाता है, ठीक ना। इमाम साहब नाम के एक बंदा थे, इमाम साहब, हजरत हजरत इमाम साहब, ना, इमाम साहब। ये करबला जो बोलते हैं, करबला पर चलिए ताजिया विसर्जन होता है करबला पर। तो करबला एक जगह के नाम था, एक स्थान था। और उसको जो है कि करबला के नाम से ही जो है जाना जाता है। और करबला उन्हीं का नाम है, ये नहीं कि करबला मजार को कहते हैं। करबला एक जगह का नाम था, स्थान था, जो 72 इमाम साहब जो है 72 सैनिकों का लेकर चल दिए थे करबला की ओर। समझे। तो रास्ते में 1 लाख सैनिक जो है कि उन पे आक्रमण कर दिया, जिनको शहीद हो गया। राजनीति किया इस पे बहुत सारा बड़ा अलग अलग षड्यंत्र रचा गया है, समझे। तो आप लोग से यही है। और जितने भी मेरे भारत के प्यारे वासियों हैं उनसे निवेदन करते हैं कि जिनका भी पर्व हो, ठीक है, आपको या मुसलमान भाई के हो या हिंदू भाई के हो, तो अच्छा से सेलिब्रेट कीजिए, अच्छा से मनाइए। ये नहीं कि बहुत सारा जगह पर देखते हैं कि जो 10 दिन के लिए होता है, झंडा उंडा लगाते हैं। मान लीजिए कि लगता है झंडा मुसलमान भाइयों के लिए, जगह जगह पे अपना लगता है झंडा, तो उनको जो है कि मान लीजिए कोई फाड़ देवे, या रामनवमी में लगता है झंडा तो उसको मुसलमान भाई फाड़ देवे। तो ये गलत चीज है, इसमें दंगा फसाद का बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जाता है। हम ये कहते हैं, हम देखिए खुद हम हिंदू हैं, लेकिन सबके हम सपोर्ट करते हैं। देखिए भारत एक प्यारा देश है और हम सबके कहते हैं कि यहाँ जो भी रह चुके हैं उन पर कोई हिंदू मुसलमान ना करे। इसका राजनीतिक से जोड़ के पर्व त्योहार को खराब कर देते हैं, समझे, कुछ मुसलमान भाइयों में से और कुछ हिंदुओं में से। ऐसा नहीं है कि सब मुसलमान भाई खराब है। मान लीजिए मुसलमान भाई हैं तो हिंदू का रामनवमी आया तो झंडा फाड़ दिया, और हिंदू भाई है तो मुसलमान के जो आया, मान के चलिए आपको मुहर्रम, तो उसमें झंडा से ब्लेड मार दिया या कबाड़ के फेंक दिया, जो भी झंडा गाड़े है। तो ये गलत चीज है, दोनों पक्ष की हम बात बोलते हैं, ये गलत है। और ये चीज हमेशा गलत है, समझ गए। तो हम कहते हैं कि दोनों कोई एक दूसरे को जो शुरू से रह गए हैं आजादी के बाद, जो भी वहां गया, मान लीजिए पाकिस्तान में, तो उनसे दुश्मनी कीजिए ना। पाकिस्तान से जितना दुश्मनी करना आपको, वहां के राजनीति करता है सब, जो कि पाकिस्तानियों को हिंदुस्तान कोई जो है कि लड़ाना चाहता है, हिंदू मुसलमान करता है। कुछ नेताओं का इसमें हक होता है कि इसमें लड़े, हम जो है कि मजा ले। तो फुट डालो, राज करो, इस चीज के दिमाग में रख लीजिए। आप एक दूसरे से, भारत एक प्यारा देश है, कोई भी एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा मत कीजिए। और ये नहीं हम भी हिंदू हैं तो मेरा मुसलमान भाइयों भी दोस्त है, मुसलमान का भी हिंदू दोस्त होते हैं, ऐसा थोड़ी है। इंसानियत होना चाहिए, इंसान बढ़िया होना चाहिए। किसी भी धर्म जात से कोई प्रतिबंध नहीं है, इंसान एक दूसरे को मदद करना बहुत जरूरी है। इस चीज को मान लीजिए। आप लोग से हम यही हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि किसी भी कोई भी त्योहार आता है तो उसमें एक दूसरे का मदद कीजिए, सपोर्ट कीजिए, समझे। तो इसमें एकता बनल रहेगा और कोई के किसी से
बैर नहीं करना है, समझे। तो बैर नहीं कीजिएगा, सम्मान हमेशा बना रहेगा, एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए। जैसे मान लीजिए हिंदू के आया तो मुसलमान भाई सपोर्ट करेंगे, पर्व त्योहार, मुसलमान भाइयों को आया पर्व त्योहार तो हिंदू भाई सपोर्ट करेंगे। एक दूसरे को देखिए, एकता में शक्ति है, एक रह कहिएगा। कोई दुनिया के लड़ना ही है तो पाकिस्तान जो दुश्मन देश है उससे लड़े ना, पाकिस्तान चाइना उन सबसे लड़िए जितना लड़ना है, समझे। और वहां के अगर मान लीजिए गलत आदमी है उनसे लड़िए, ये नहीं कि नहीं। हम यही बोलते हैं कि धरती पर एक इंसान ही एक ऐसा जीव है जो बुद्धिजीवी होते हैं, बाकी सब के देखिए जानवर भी हैं तो वो भी है अपना अपना खाने से मतलब रहता है। इसलिए हम कहते हैं किसी का भी पर्व त्योहार हो एक दूसरे के सपोर्ट करे, साथ देवे और मिलजुल कर मनाइए। एक दूसरा का पर्व मिलजुल के मनाइएगा, बेहतर रहेगा। इसलिए आप लोग से हम कहते हैं हमेशा, मान लीजिए और हुड़दंग मत करिए। मान लीजिए या हुसैन कर रहे हैं और उसमें जो है कि तलवार लेके कर रहे हैं और दुश्मनी उसमें मार दीजिएगा, या लाठी से किसी को साइड में खड़ा है उसको मार दीजिएगा, उसमें दंगा भी फसाद होता है। तो ये चीज को ध्यान में रखते हुए या हुसैन कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, समझे, करिए, आपका त्योहार है। या हिंदू भाई कर रहे हैं जय श्री राम तो उनको भी करने दीजिए, लेकिन एक दूसरे अगल बगल देख लीजिए कि कोई आदमी नहीं है, किसी को हथियार से चोट ना लग जाए, किसी की लाठी से चोट ना लग जाए, ये सब थोड़ा कमियां। और दूसरी बात है, चाहे हिंदू भाई या मुसलमान भाई, अश्लील गाना जो बनता है बजता है उसका हम सख्त विरोध करते हैं। जैसे मूर्ति विसर्जन हो रहा है, भोजपुरी गाना अश्लील बजता है, ये चीज में 100% गलत है। कौन धर्म में लिखा हुआ है कि अश्लील गाना बजना चाहिए? बजाना ही है तो भक्ति गाना बजाइए, नहीं तो मत बजाइए। हिंदू भाइयों को भी कहते हैं और मुसलमान भाइयों को भी बजा रहे हैं तो अच्छा अच्छा गाना बजाना है। कोई ये नहीं कि ये भक्ति की जगह, मान लीजिए आप लोग में है तो आप मुसलमान धर्म से जिस चीज का त्योहार हो रहा है उस चीज का त्योहार के बारे में बजाइए, कोई दिक्कत नहीं है, उसी समय विसर्जन करते जाइए। तो यहाँ कोई चीज के लिए विसर्जन होगा, हिंदू भाइयों के लिए भी कोई मूर्ति विसर्जन होता है तो भोजपुरी गाना बजता है, ये गलत चीज है। हमेशा हम बात बोलेंगे, और इसमें जो भी चंदा देता है, मान लीजिए एक सिंपल सा, अगर मान लीजिए आपको चंदा देना वो भी गुनाहगार है, सोच समझ के चंदा देना है, या हिंदू के या मुसलमान भाइयों के भी, समझे। अगर मान लीजिए कहीं आप 500 रुपया दिए, ठीक है, 500 रुपया आप दिए, 501 रुपया दिए, ठीक है, मान लीजिए 501 रुपया दिए चंदा, ठीक है, 501 रुपया चंदा दिए। अगर इस पैसा से अगर उसने दारू पी लिया, शराब पिया, शराब शराब पिया तो उसमें आपका भी दोष लगेगा, दिमाग में रख लेना है। कभी भी चंदा देते हुआ या शराब या कोई चीज के सेवन कर रहा है, या समझे बहुत सारा होता है चंदा काटता है सब, उसमें से पैसा चुरा के शराब पिएगा तो कोई कुछ कहेगा, हम दोनों भाई को कहेंगे, हिंदू मुसलमान दोनों के, या पैसा बचा कर कुछ गलत चीज में यूज करता है तो ये चीज नहीं। अगर पैसा किसी भी संस्था में अगर पैसा बचता है, मान लीजिए आपका टारगेट है 5 लाख, 5 लाख, 1 लाख खर्च है, सीधा सीधी 1 लाख खर्च है, अगर आपका इसमें चंदा अगर 1.5 लाख आ जाता है या 2 लाख हुआ, 2 लाख चंदा हुआ, तो इसको इसी पैसा से इसमें या करबला है या क्या जो भी है वहां सार्वजनिक काम कीजिए, या सर सफाई कीजिए, या अपना जगह जमीन उसके लिए लीजिए, या हिंदू भाइयों के भी कर है उसका जर जमीन लीजिए, या उसी सामान में पंडाल ले लीजिए, या कोई चीज भी ले लीजिए अपना उसका रख रखाव के लिए, उसका पैसा चंदा का पैसा उसी में यूज होना चाहिए, ये नहीं कि दूसरा चीज होगी। इस चीज के दिमाग में हमेशा कहते हैं कि इस चीज को हमेशा दिमाग में रख लीजिए कि पैसा जिसका जो चीज का है उसी में यूज कीजिए, सबसे बढ़िया है। और नहीं तो ये गलत चीज वाला चीज मत कीजिए, चंदा मत कीजिए। चंदा करते हैं अपना बल पर कीजिए, और अपना जितना में है उतने पर कीजिए, जितना कमेटी के आदमी उतने में चंदा कीजिए, और नहीं तो पब्लिक से पैसा मत दीजिए, तो उसका अच्छा से यूज कीजिए। ये दोनों भाइयों के लिए बोल रहे हैं, हिंदू के लिए भी और मुसलमान भाइयों के लिए भी। चंदा लेते हैं तो एकदम बढ़िया चीज में यूज कीजिए कि नहीं लगे, समझे। जो भी पैसा है उसको अच्छा चीज में यूज करना, गलत चीज में नहीं। नहीं तो चंदा देने वाला को भी गुनाह होता है, पाप चढ़ता है। ठीक, मान लीजिए एकदम सार्वजनिक हम बात बोलते हैं, किसी के पक्ष में बात हम नहीं बोलते हैं, या हिंदू हो या मुसलमान भाइयों के लिए, दोनों भाइयों के लिए हम बोलते हैं, समझाते हैं हमेशा। उस पैसा को हमेशा सही उत्तराधिकारी जो भी उस
टीम में अध्यक्ष है या मुखिया है, जो भी हैं, उस टीम में उसको पैसा रखिए और उस फंड का पैसा उस फंड के नाम से होना चाहिए, यानी कि व्यक्ति के नाम से नहीं। उसमें भी बड़ा बेईमानी होता है इस चीज के लिए। जिस चीज की जो संस्था है उसी संस्था के नाम पे अकाउंट खुलवाइए और उसमें जितना टीम है उसका गवाह रहेगा, उसके सामने पैसा भुगतान होगा, जमा होगा, निकला जमा होगा, जो भी हो निकासी होगा वो सबके सामने होगा, ज्यादा बेहतर रहेगा, पैसा सुरक्षित होता है। तो आप लोग से यही था आज के बारे में। मुहर्रम बढ़िया से मनाइए। इस बार 6 तारीख को मुहर्रम हो रहा है, 10वीं, 5 को 9वीं हो रहा है और 11वीं के कुछ बड़ा बड़ा शहर में 11वीं हो जाता है, 7 के हो जाएगा 11वीं। उस दिन बहुत सारा जगह पर 7वीं के पहलाम हो गए। तो ये हर पर्व को एक आध दिन बढ़ा ही दिया है सब, या हिंदू में हो या मुसलमान में हो। तो इस चीज को हम देखते आ रहे हैं कलयुग में कि एक कोई भी पर्व जो है कि 2 हो जा रहा है या तो एक दिन बढ़ के जा रहा है। इस चीज में हम बहुत सारा अध्ययन किए हैं, पढ़े, इस चीज के हो रहा है। तो इमाम साहब जो थे 72 सैनिकों को लेकर चल दिए थे। उनको वो बहुत अच्छे दिल के माना जाता है कि लास्ट पैगंबर थे, हसन हुसैन जो ये शहीद हो गए, समझे। तो वो भी थे। बहुत सारा इस चीज में बहुत बारीक से, अब कितना हम बताएंगे तो लंबा हो जाएगा वीडियो, बहुत सारा इसके चीज में फिर कभी बताएंगे और आप लोग को विस्तार पूर्वक समझाएंगे। अभी फिलहाल छोटा परिभाषा में समझिए कि मुहर्रम एक मुसलमान के दुखी परिवार है। देखते हैं बहुत सारा जीन्स शर्ट पहन के पूरा खुशी मना रहा है। ये मातम के त्योहार है, खुशी नहीं मनाना चाहिए। ये शिया और सुन्नी दोनों देखिएगा, ये दोनों अलग अलग हो गए हैं। उन लोग के देखिएगा हाय हुसैन काटता छापता है, वो भी खरे एक तरह से गलत है। आप शोक मना सकते हैं, ये नहीं कि शरीर को आप दुख देकर और ये थी मनाइएगा कि हम बहुत जता रहे, ये गलत चीज होता है। शरीर को नुकसान पहुंचाकर किसी धर्म या त्योहार को मनाना अच्छा चीज नहीं होता है। इसलिए हम कहेंगे हाथ जोड़ के जितने भी शिया और सुन्नी हो तो काटे नहीं हाथ आपका, ठीक है। वो एक्सपायर किए, शहीद हुए थे, दुखी के कारण है। इसका मतलब ये नहीं कि अपना शरीर को पूरा काट छाट के विध्वंस कर दे, उससे उनका क्या हो जाएगा, मैंने वो जिंदा हो जाएंगे थोड़ी है। तो इस चीज के नहीं, दुख प्रकट है। मान लीजिए आप ही के घर में कोई एक्सपायर करते, मान लीजिए हमारे है पिताजी मर गए, तो ठीक है मर गए, उनका दिन आया, मान लीजिए आया दिन आया उनका, जिस सालगिरह आता है, जैसे सालगिरह शादी विवाह में आता है, वैसे ही दुखद वाला आता है। पुण्यतिथि जिसको बोलते हैं, पुण्यतिथि जिस दिन एक्सपायर हुए उन्हीं को नाम से पुण्यतिथि बोलते हैं हिंदू धर्म में। तो उनका एक्सपायर हुआ, उस दिन शोक मना लेंगे। तो इस 10 दिन जो मुहर्रम होता है शोक के दिन है, इस दिन आप कोई चीज आप शोक मनाइए। इस दिन कोई चीज खुशी नहीं मनाइए, आराम से शांति से जीवन काटिए। जैसे हो गया बहुत सारा महिला होते 10 दिन होता है कंघी नहीं लगाते, हाँ ये सब कर सकते हैं, कंघी नहीं लगाते, जो भी बहुत सारा अपना अपना नियम मानते हैं सब, ये सब कर सकते हैं। लेकिन ये चीज गलत करते हैं जो अपना शरीर को क्षति पहुंचाती है, ये गलत चीज। तो आप लोग से जितने मुसलमान भाइयों से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप समझ गए, आप जो है कि शांति से और खुशी पूर्वक जो भी करता है, मान लीजिए मुसलमान भाइयों का पर्व त्योहार है या कोई भी पर्व त्योहार हो रहा है, मुहर्रम के नहीं कर रहे, अगर उसमें अगर हिंदू अगर मान लीजिए झंडा फाड़ रहा है या ठीक है, उसको समाज में 2-4 थाप दीजिए खड़ा करके कि ये देखिए ये लड़का हिंदू था, आप ये झंडा फाड़ा है, इसको सामने ये देखिए झंडा और ये फाड़ा है, इसको 2-4 थाप लगाइए और लगा के और उसको पुलिस के हवाले कर दीजिए। समाज में उसको बेइज्जत फील होगी, समझे। अगर मुसलमान भाई भी अगर फाड़ रहे हैं अगर हिंदू का झंडा, तो उसको भी 2-4 के सामने 2-4 थाप दीजिए और पुलिस के हवाले कीजिए कि ये काम कर रहा है। देखिए तब अंजलिए, किसी को नहीं बोलना है, समझे। अगर प्रमाण है, देख रहे हैं, वीडियो बना लीजिए, फाड़ रहा है तो सबसे अच्छा सबूत है। आप देख रहे फाड़ रहे या काट रहा है या तोड़ रहा है तो उसको वीडियो बना लीजिए, सब सीधा सीधी मोबाइल निकालिए पॉकेट से वीडियो बना लीजिए और उसके बाद 2-4 हफ्ते के प्रशासन को फोन करके और उसको ये देखिए। सारा हिंदू खराब नहीं होता है, न सारा मुसलमान खराब होते हैं। कुछ ऐसा 10% आदमी होते हैं जो बहुत किसी भी धर्म को लड़वाना चाहता है, वो लड़का को समझे उसमें उसी में इंटरेस्ट मिलता है, समझे। तो वो एक के चलते सब बदनाम होता है, या मुसलमान भाइयों के देने से रहे या हिंदू भाई के देने से। इसलिए आप लोग से निवेदन करते हैं, गुजारिश करते हैं कि अपना अपना पर्व त्योहार खुशी से मनाइए और एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए। ये भारत
एक प्यारा देश है, इसमें सबको रहने का अधिकार है। भारत एक स्वतंत्र देश है, इसमें सब कोई खुशी से प्रेम से रह सकता है, इसमें कोई किसी का प्रतिबंध नहीं कर सकता है। और ये आजादी 1947 से मिला है, ये अंग्रेजों चल गए हैं। अब हम लोग को हर धर्म में जात में बांट कर सब विभाजित कर दिए, तो उससे कोई फर्क नहीं। एक अखंड भारत रखिए कि यहाँ के अखंड भारत है, और लड़ना है तो हम लोग को पाकिस्तानियों से, दूसरा देश से लड़िए ना, जो दुश्मन देश है उससे लड़िए। कोई भी करना, वहां का आदमी अभी देखिए हमला कर दिया था, 26 को मर गए नौजवान, उसमें सरकार देखिए नहीं एक्शन लिया। अरे मारना चाहिए था ना, वहां का धज्जिया उड़ा देना चाहिए था, देश पूरा पूरा खार में था, लेकिन नहीं किए। ये सब नेताओं का गलत है इसमें। इससे अच्छा इंदिरा गांधी रहते तो गर्दा उड़ा देते, वीरांगना थे, औरत थे, लेकिन 1976 वाला लड़ाई देखिए कितना हार्ड था, समझे। तो इसमें इंदिरा गांधी गर्दा गर्दा उड़ा देते पाकिस्तानियों को। उसमें धार तो नहीं दिखाई। आप पावरफुल में बैठे हैं तो दूसरा देश से लड़िए ना। ये राजनीति क्यों करते हैं अपने देशवा में? हिंदू है मुसलमान है तो मुसलमान भाइयों को भगाइए, और हिंदू के ये हिंदू राष्ट्र करिए। ये हिंदू राष्ट्र कभी पक्ष में नहीं रहता है। हिंदू किसको बनाइएगा आप? हिंदू राष्ट्र किसको, किसका क्या लाभ हो जाएगा इससे? कोई लाभ होगा तो बोलिए। लाभ कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ बड़े जात के लिए फायदा होगा। ब्राह्मणों को, समझे, बुरा नहीं मानिएगा, ब्राह्मणों को इसमें ज्यादा बेहतर फायदा मिलेगा, उनको यही होगा। अगर राष्ट्र करना है ठीक है, हमको कहना है कि हिंदू राष्ट्र करने से कोई मतलब नहीं है। हमको पूरा भारत के एक करके कोई एक के जात रख दीजिए, कोई केकरो से शादी कर सकता है, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं। इसमें भी लव मैरिज कर रहा है, लेकिन ये होना चाहिए कि हर घर के आदमी दलित से भी पंडित करने में शादी, या पंडित से दलित करते हुए नहीं, ऐसा नहीं होने देता है सब। कोई कर सकता है। आप एक ही जात रखिए, पूरा भारत में एक जात रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक जात रखिए, तब उसको कोई एक ही जात की करिए। पूरा भारत को, भारत एक देश है हमारा, और उसमें सबको अधिकार है जीने के लिए। ये नहीं कि आप हिंदू राष्ट्र कर दीजिएगा, हिंदू राष्ट्र करिएगा तो मुसलमान का दुख लगेगा कि नहीं, समझे। अब मुसलमान भाइयों के लिए जो यहाँ रह चुका है शुरू से, जैसे है वैसे छोड़ दीजिए। ये ठीक है, नेताओं से हम हमेशा बोलते हैं इस चीज पे कि जैसे है वैसे ठीक है, बस एकता बनाना है तो सबको एक जात कर दीजिए। पूरा भारत को एक कर दीजिए, लिस्टिंग कर दीजिए कि ये फलना जात, एक जात रख दीजिए, समझिए। दलित तो सब दलित, बनिया तो सब बनिया, समझ गए। पासी तो सब पासी, यादव तो सब पासी, ब्राह्मण तो सब ब्राह्मण। ये नहीं कि फूट करना हिंदू राष्ट्र घोषित कर दीजिएगा, और वो फलना, ये ब्राह्मण है तो वो सब मुसलमान है तो पासी है तो समझिए यादव है तो ये राजपूत है। ये सब नहीं चलेगा, ये सब गलत चीज होता है। हिंदू राष्ट्र के मतलब एक जात होना चाहिए, या कोई भी जात रखिए, वो सरकार जात किसी का नहीं, एक अलग निर्माण कीजिए कोई एक जात के, और वही सब जात रहेगा, किसी का कोई पक्ष नहीं लेगा, समझे। एक जात आप समझिए, भारत गवर्नमेंट द्वारा एक सुनिश्चित जात तय करिए, और उसमें सब जात को घोषित कीजिए, एक धर्म का निर्माण कीजिए, तब उसमें करिए, वही धर्म सब भारत के लोग रहेंगे। ये नहीं कि ये जात वो जात नहीं, ये सरकार नहीं कर सकता है, और नहीं करेगा। और नहीं ये हिंदू राष्ट्र, ये मुसलमान, ये सब करते रहते लड़वाइएगा, ये गलत चीज होता है। किसी भी चीज के लिए हम बोलते हैं, देखिए दशरथ हमेशा साफ सुथरा बात बोलता है। किसी विषय पर हम भले कुछ हैं, लेकिन हम जो भी बात बोलते हैं साफ सुथरा में बात बोलते हैं। और हमेशा मेरा सब जितना देखिएगा वीडियो सब नॉलेजेबल होता है, समझे। जितना वीडियो देखिएगा ऊपर नीचे करके सारा नॉलेजेबल होता है, और सबके हम पक्ष में बात बोलते हैं, कोई एकजुट नहीं, एक तरफा बात हम कभी नहीं बोलते हैं। सब हम एक भारत को हम देखते हैं, कभी भी बोलेंगे भी तो पूरे भारत के, पूरे भारत की जनता से अनुरोध, हम एक धर्म एक जात रखते हैं। ये नहीं कि हम वो फलना के इंडिकेट करते हैं, नहीं, गलत चीज हमारा में नहीं रहता है। और हमेशा हमेशा के लिए पूरे भारत को हम सम्मान दृष्टि से देखते हैं, और भारत की पूरे जनता मेरा एक परिवार के घर की तरह है, और सबको आदरणीय पूजनीय मानते हैं, समझे। तो इसलिए हम आप लोग से अनुरोध करते हैं कि एकजुट रहिए, एकता रहिए। भारत एक प्यारा सा देश है, इसमें सबको रहने का अधिकार है, हर धर्म हर जाति के लोग रहते हैं, और ये शुरू से है तो रहने दीजिए, इसको तोड़िए मत। एकजुट रहने की जरूरत है, और एक होइए हमेशा। अगर कोई भी विरोध करता है कि हिंदू राष्ट्र, तो हम हिंदू है, खुद हम कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र नहीं होगा, या मुसलमान राष्ट्र नहीं होगा, कोई के भी हम कहते हैं विपक्ष बोलते हैं। वो हिंदू राष्ट्र होने का मतलब है कि
गवर्नमेंट जात सुनिश्चित करेंगे फलना जात है और उसी जात का सब जात रहेगा तब हुआ। ये नहीं कि फलना के हिंदू राष्ट्र करके पूरा ब्राह्मण के लाभ दे दिए और पूरा सब और बाकी सब उसके नीचे वाला जात हिंदू मुसलमान सब मरित रहेगा, समझे। एक ब्राह्मण ही एक ऐसा, देखिए आपको, देखिए सुन लीजिए कितना बुद्धिजीवी लोग होते हैं ब्राह्मण, बुरा मत मानिएगा। आपका पूर्वज राज किया है सब अपने से नीचे जात वाला जितना है, तो हम ब्राह्मण हो ये इतना दिमाग के तेज होते हैं, इनको शुरू से शास्त्र पढ़ते रहते हैं। जो पढ़ा लिखा व्यक्ति रहेगा उसका पढ़ाई के लाभ उठावे करेगा, ये साफ सुथरा हम बोल। तो ब्राह्मण देखिए, आप देखिए सबके देखिए, मान लीजिए कि सबका एक काम है। मान लीजिए कि आपको मुसलमान है तो उनका मान लीजिए कोई काम है, मान हिंदू है तो यादव है तो उसका दूध बेचना है, समझे। सबका बनिया है तो अपना बिजनेस के व्यापार करता है, समझे। कोई जात है मान लीजिए मुसलमान है तो अपना दर्जी है तो सिलाई सीखता है, सिलाई उलाई करता है। धुनिया है तो वो अपना रुई उई धुनता है, समझे। सबका एक जात होता है, ठीक है। सबका एक कर्म से जात को बांटा गया है। लेकिन जब ये थी ब्राह्मण के बात आता है तो वो धर्म कहलाता है। उसका पूजा कर रहा है तो उसका कर्म हुआ, काम कर रहा है तो उसका भी काम होना चाहिए ना। ब्राह्मण ही शादी विवाह कर सकता है। अभी यूपी ने गर्दा उड़ा दिया है, सब मार दिया, सब यादव कोई पूजा करा रहे थे, तो ये गलत चीज है। जिसमें कर्म से ब्राह्मण हो सकता है। मान लीजिए कि आपका जात से ब्राह्मण है, बुद्धिमान पंडित किसको बोलते हैं, बुद्धिमान आदमी को। तो कर्म से ब्राह्मण बनिए ना, जन्म से थोड़ी है। जन्म से सब एक इंसान है, वो जैसा करेगा। आप देखिए छोटा सा एग्जाम्पल समझिए, आप पढ़ते हैं लिखते हैं, ठीक है, पढ़ाई लिखाई करते हैं तबे ना नौकरी लेते हैं। कि अनपढ़ आदमी नौकरी में चल जाएगा, नहीं ना। तो इसी ही आदमी, अगर मान लीजिए आप पंडित हैं, अब आपको मंत्र और शादी विवाह के पते नहीं है कि कैसे पूजा पाठ होगा, कौन सा मंत्र पढ़े, किसमें कौन सा मंत्र पढ़ेंगे तो ये काम होगा, तो आपको पता नहीं है। उससे अच्छा एक दलित परिवार है, अगर मान लीजिए दलित परिवार से है तो उसको सारा मंत्र पढ़ने आ रहा है, पूजा पाठ के विधि सब पता है, तो वो पूजा करा सकता है। ऐसा कोई बात नहीं है। जिनको नियम का बोलता है, मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए आप। बिहार पुलिस के देती है, निकालता है बिहार पुलिस दौड़, ठीक है। बिहार पुलिस उसमें बोलता है 1600 मीटर दौड़ना है 6 मिनट में, टारगेट है, हाई जंप इतना मारना है, इतना। मान लीजिए कि उसमें तो किसी को नहीं देखता है, 4 फीट कूदना है और सब चीज बता देता है। और उस पर अगर जो भी उसमें पास करता है उसको क्वालिफाई करता है, जो नहीं पास करता है डिस्क्वालीफाई हो जाता है। तो हमारा कहना है उसी तरह रखिए ना। आपको अगर पूजा नहीं कराइएगा तो भी, अभी बहुत सारा पंडित को हम देखे हैं, समझे, गुटखा खाता है, पूजा मंत्र पढ़ते रहते हैं। ये गलत चीज है। आप पूजा है, ब्राह्मण है, ब्राह्मण एक मान लीजिए पाक सुथरा साफ सुथरा बोलल गया है। आप गुटखा खा के बहुत सारा मंदिर में देख रहे हैं कि पूजा पाठ करा रहे हैं। वो विरोध करना चाहिए जनता को, तो आप उससे पूजा कराता है सर। अरे उसको कम से कम पूजा पर उठाइए। जो मंत्र पढ़ रहा है उसको मान लीजिए कि वहां सब पवित्र कर ले है, तो गुटखा खा लेगा, खैनी खा लेगा, ये नशा नहीं होना चाहिए। ठीक है, नशा आप करते हैं तो बाद में कल निहात हुआ के जब पूजा पर बैठ गए, उसके क्या जरूरत है खैनी खाना और गुटखा खाना। ये सब जो पूजा कराता है उसको विरोध करना चाहिए। कहीं भी समाज में गलत चीज है, किसी भी धर्म के ये खिलाफ है, अच्छा नहीं चीज है, समझे। तो ये चीज को विरोध कीजिए। आप लोग जो है कि नहीं विरोध कीजिएगा तो आप जैसे मन तैसे कर देगा। आप संस्कृत बोल रहे हैं, ठीक है। संस्कृत में जो है कि हमेशा जो है कि 3 से शादी कराया जाता है, चौथा में जो है कि शादी होता है। बहुत सारा हम बता देंगे तो आप लोग का बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। उसका संस्कृत पढ़ा रहा है और हिंदी कुछ मायने नहीं पता चल रहा है। ये सब गलत चीज ना है। हम खूब इंग्लिश बोल रहे हैं कि कैट कैट डॉग, और उसको समझ में नहीं आ रहा है कि कुत्ता कह रहा है कि बिल्ली कह रहा है। तो उनसे इंग्लिश बोलने से क्या फायदा है। अगला को समझ में आना चाहिए ना कि हाँ ये चीज है, ये चीज हम समझा रहे हैं, अगलों को समझ में आ रहा है। हाँ, अगर हम बोल रहे हैं बाबू 1 गिलास पानी लाओ, इस भाषा के वो समझ रहा है तो काहे हम करेंगे। हम कहेंगे इंग्लिश में बोलेंगे 1 ड्रिंक मिल्क टू वाटर, कम टू एथी कर देंगे, इंग्लिश में बोल के चल देंगे, उसको समझ में नहीं आया। तो ये सब चीज गलत चीज होता है, समझे। तो इंग्लिश भी और संस्कृत, इंसान जिस भाषा को समझता है उसी भाषा को उत्तर देना है, इसीलिए कहेंगे। और मुहर्रम के बारे में हम बता रहे हैं आप लोग से, जनता से, भारत की जनता से अनुरोध है कि
सबसे बढ़िया और अपना पर्व मनाइए, हाथ जोड़ के विनती करते हैं, एक दूसरे का नुकसान मत कराइए। बहुत सारा मुसलमान भाइयों हो या हिंदू भाई हो, एक दूसरे को सपोर्ट करिए, हाथ जोड़ के विनती करते हैं। कोई भी पर्व त्योहार आता है, या हिंदू को हो या मुसलमान को हो, सब मिल के रखिए, समझे। तब तक के लिए फिर मिलेंगे। जितने भी है सब्सक्राइब, बेल आइकन घंटी, जितने भी मेरे लास्ट तक वीडियो देखे उनको तहे दिल से थैंक्स बोलता है दशरथ राजा, पूरे भारत की जनता को तहे दिल से थैंक्स बोलता है। और जितने भी मेरा पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन घंटी जरूर याद से दबा दीजिएगा। यही आप लोग से अनुरोध करता है दशरथ राजा। ये मेरा दशरथ राजा, ये मेरा नंबर है। मेरा हर वीडियो देखिएगा, नॉलेजेबल होता है। किसी भी तरह की सहायता चाहिए, इस नंबर पर कॉल कीजिएगा, हम खुद दशरथ राजा मदद करेंगे जब दिल से लोग होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।